गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। हे महादेव, आप तो त्रिभुवन गुरु है। और गुरु का दायित्व है कि अपने शिष्य के संशय उनको दूर करना। मेरा एक ही संशय है कि मेरा पुत्र अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। आप ही की कृपा से मिला है। तो महादेव वचन देकर के गए गर्भ के बालक को कि तुम्हें माया स्पर्श भी नहीं करेगी, माया का तुम्हें स्पर्श भी नहीं होगा। तो महादेव ने वचन दिया। कैलाशपति अपने कैलाश को लौट गए और यहाँ मां के गर्भ से व्यास जी के पुत्र सुख रूप में बाहर आए सुखदेव। और यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, तुरंत प्रवज्या मार्ग का अनुसरण करते हुए वन की ओर दौड़ लगा दी। वन की ओर दौड़ गया। द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र में तन्मय होकर द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह से कातर होकर के हाँ पुत्र हाँ पुत्र हाँ पुत्र कहते हुए ये बूढ़ा पिता, वृद्ध पिता, वार्धक्य को प्राप्त पिता व्यास चौथी अवस्था है, पीछे पीछे दौड़। अब पुत्र तो युवा है, 12 साल का है, तीव्र गति से निकल गए वन में। बेटा बूढ़ा है, दौड़ नहीं पाया बच्चे के पीछे, अपने बालक के पीछे एक स्थान में गिर गए। और पुत्र के मोह से विषाद लग गया। और जब जब विषाद हुआ है तब तक तो देखिए जगत गुरु है व्यास, किंतु जगत में आकर के ईश्वर गुरु की लीला भी करे तो गुरु को भी गुरु चाहिए होता है। प्रत्येक गुरु का गुरु होता है, ये तो परंपरा है। ये तो गुरु शिष्य परंपरा है। तो व्यास जी विषादग्रस्त हो गए और व्यास जी अलकनंदा नदी के तट पर समयाप्रास नाम की एक गुफा है, वर्तमान में भी है। उस समयाप्रास नाम की गुफा में, अंधेरी गुफा में जाकर के विलाप करने लगे। विरह कातर आजुहाव, विरह से कातर होकर के पुत्र में तन्मय, पुत्र के मोह से व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं। विषाद लग गया और उनके विषाद को दूर करने के लिए गुरु के रूप में भगवान नारद का आगमन हुआ। नारद आए, महामुनि देव ऋषि नारद। और नारद कौन है? नारद नारं ज्ञानं ददातीति नारदः, नारं ज्ञानं खण्डयति सः नारदः। ज्ञानं ददाति, जो ज्ञान दे, अज्ञानं खण्डयति, अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। जो इधर की बात उधर करे ना उसे नारद नहीं कहते हो। हमारे वहां पत्रकारों को एक सम्मान मिलता है, नारद सम्मान, है ना, नारद जयंती पर। जो इधर की बात उधर करे, नहीं नहीं, जो जगत में ज्ञान का प्रसार करे वही नारद सम्मान लेने का अधिकारी है। अज्ञानम खंडयति, अज्ञान का खंडन करे, ज्ञान का प्रसार करे उसे नारद कहते हैं। हमने सुना है माताएं भी कहती है नारद, तो पक्के नारद मनी छुड़ी करके कई जन बताया। नहीं नहीं नहीं, नारद इतना छोटा नहीं है, स्वयं भगवती अवतार है, भक्ति के प्रथम आचार्य है, भक्ति के प्रथम आचार्य है नारद। नारद भक्ति सूत्र गीता प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन के पढ़ो, अभी बड़ा आनंद आएगा। भक्ति कैसी है, वहां भक्ति के 84 स्वरूप, भक्ति के 84 प्रकार बताए गए। इतने प्रकार की भक्ति होती है। अमृतो भवति, सिद्धो भवति, भक्ति कैसी है? अमृत अमृतत्वात्, प्रेमो भवति, प्रेमत्वात्। इतना सुंदर स्वरूप है। भक्ति सिद्धो भवति, प्रेमो भवति, अमृतो भवति। ये पहले सूत्र है, ये प्रारंभ है नारद भक्ति।
तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम अज्ञानम खंडयति सह नारदः। तो ज्ञान का खंडन करे नारद गुरु मिले। तो भगवान नारद ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के लिए निवेदन किया, एक मंत्र दिया। और फिर कालांतर में अनेक व्यास परंपरा के सिद्ध पुरुषों से हमने सुना, कालांतर में वही भागवत का मंगलाचरण भी बना। कुछ लोग कहते हैं चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। तो मेरी अपनी परंपरा से जो मैंने प्राप्त किया है वही मैं सौंपूं। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरस्य चाखे स्वभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदायवादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। वो जो जगत को प्रपंच में रच देने वाले हैं, लीला मात्र में रच देने वाले हैं, अपने ध्रुव के विलास से जगत की रचना कर देने वाले हैं। इस जगत को पालन करते 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 क्षण मात्र में पढ़ाई करके अपने में समाहित कर लेने वाले हैं, जिनकी लीला अद्भुत है, जिनका खेल अद्भुत है। वो कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप है। देखिए पहला मंत्र है विधिवत रूप से भागवत जी का, ये पहला मंत्र है मंगलाचरण। और मंगलाचरण में किसका नाम लिया? भगवान सत्यनारायण का। भगवान कैसे हैं? सत्यनारायण है, वो सत्य स्वरूप है। नाम नहीं लिया कि कृष्ण है, नाम नहीं लिया कि भागवत में प्रधान देवता राम है, नाम नहीं लिया कि भगवान के देवता वराह है, नरसिंह है, वामन है, नारद है, संकादिक ऋषि है। नहीं, नाम नहीं लिया कि कपिल है, कि दत्तात्रेय है, नाम नहीं लिया कि मोहिनी है, कि ऋषभ है, नाम ही नहीं लिया। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप है। अर्थात भगवान जितना भागवत भगवान जितने कृष्ण स्वरूप का, कृष्ण का स्वरूप है, उतना ही वामन का भी स्वरूप है। नाम न लेने के पीछे एक कारण यह भी था कि जितना ये कृष्ण भक्ति परंपरा के मार्गियों का है, ये ग्रंथ उतना ही शैव परंपरा के मार्गियों के लिए भी है, उतना ही ये शाक्त परंपरा के मार्गियों के लिए भी है। जितना ही शैवों का है उतना ही शाक्त का है, उतना ही वैष्णव का है, उतना ही रामानंदियों का है, उतना ही कृष्णानंदियों का है। भागवत ने भेद ही मिटा दिया। कृष्ण सबके हैं, तो शाक्त के भी हैं। अरे कालिका पुराण में तो कृष्ण को कालिका का अवतार बताया है। कृष्ण कौन है? काली अवतार। और बड़ी अद्भुत बात कहूं आपसे कि दोनों का बीज मंत्र एक ही है, क्लीन। कालिका का बीज मंत्र क्लीन है और हमारे कृष्ण का बीज मंत्र है क्लीन, इसलिए दोनों काले हैं। इसलिए दोनों काले। और राधा कौन है? शिव अवतार है। शिव गौरांग है, कर्पूर गौरंग, राधा गौरांगी है, मैं राधा गौरवाणी हूं। तो इस पहले मंत्र में भेद ही मिटाया है। सत्यम परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो ये एक मंत्र दिया और कहा कि इसका विस्तार करो। देखिए व्यास शब्द का अर्थ होता है विस्तार करने में जो समर्थवान है उसे कहते हैं व्यास। कथा व्यास के लक्षणों में भी एक बड़ा सुंदर लक्षण है, दृष्टांतो कुशलो धीरो। अनेक लक्षण है व्यास जी के जो व्यासपीठ पर बैठते हैं। व्यासों के लक्षण आए हैं शास्त्र। श्रोत्री हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, किंतु दृष्टांतो कुशलो धीरो, अनेक प्रकार से दृष्टांत, अनेक कथाओं से दृष्टांत देकर के जो भक्ति को पुष्ट करे उसे व्यास कहते हैं। कभी कभी मन में आता है ना कि बाहर से बोला ये वाली कथा तो भागवत में है नहीं, क्यों बोली? अरे भागवत ने ही कहा है कि बोला जाए। अच्छा बोलेगा भी कौन? जिसने उपनिषद पढ़े होंगे, जिसने शास्त्र पढ़े होंगे, जिसने जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं पढ़ी होंगी,
जिसने समाज को पढ़ा होगा वही व्यास बनने में समर्थवान होगा। केवल ध्रुव प्रहलाद की कथाएं बांस करके भागवत की कथा वो नहीं, ये कथाएं तो सब कहानियां तो प्रतीक है, बिटवीन द लाइन्स होती है कथा, दो पंक्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां कथा होती है। उसको पढ़ने के लिए एक पूरी गुरु परंपरा चाहिए, उसको पढ़ने के लिए फिर उतना अध्ययन, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, तप, इंद्रिय निग्रह, ये सब चाहिए होता है। तो दृष्टांत देने में जो कुशल हो, दृष्टांत तो कुशल हो, दृष्टांत देने में जब तक बात श्रोता के अंतःकरण में न पहुंचे तब तक उसके पास धैर्य हो। दृष्टांत तो कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में जो कुशल हो, निष्णात हो, उसे व्यास कहते हैं। तो व्यास का अर्थ है विस्तार करने वाला। तो नारद जी ने कहा, हे व्यास, आप तो विस्तार करने में समर्थवान हैं, इसका विस्तार करके एक ग्रंथ लिखो। अब भगवान व्यास ने कहा, हे गुरुदेव, हे देवर्षि नारद, इतना कुछ तो लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, अनेक दर्शन जगत को दे दिए, महाभारत जैसा महाकाव्य जगत के सामने रख दिया लिख करके, अब क्या लिखना शेष है? तब नारद जी ने कहा, अभी आपने वो लिखा ही नहीं है जो शांता सुख हो, जो अंतःकरण को सुखी कर देगा। दूसरों को सुखी करने के लिए तो बहुत कुछ दे दिया गया है, और सच कहूं तो हमारा ज्ञान होता ही यही है जो दूसरों को सुख दे। मानस में बड़ी सुंदर पंक्ति है, पर उपदेश। रावण भी कथा अच्छी बांच लेता है, रावण भी बड़ी अच्छी कथा बांच लेता है। तब वहां तुलसीदास जी व्यंग्य कर रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। रावण, तेरे उपदेश सुनने में तो अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के लिए हैं, खुद पर कभी अप्लाई करेगा? तो परवचन तो दे देते हैं सब, परवचन कब दोगे? परवचन दूसरों के लिए तो वचन है कि ऐसे रहो, जगत में आए हो तो, है ना? अपने लिए, स्व के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं है, स्वयं के लिए कुछ नहीं है। तो हे व्यास, आपने अभी तक वो लिखा ही नहीं है जो अंतःकरण को सुख देता, जो भीतर सुख देता है। लिखो, इसको लिखो, तब जाकर के इस जगत के मोह, जगत की वासनाएं, जगत के प्रपंच, ये पुत्रेष्टा, देखिए कितनी बड़ी, कितना बड़ा बंधन है पुत्र पर मोह हो जाना, पुत्रेष्टा बाधक। इससे ऊपर उठना है तो लिखो, इसको लिखो। तो महामंत्र, उसे एक मंत्र का व्यास जी ने विस्तार करने का संकल्प लिया, तो इतनी तीव्रता से मन में मंत्र आने लगे कि लिखना संभव नहीं था। तो किसको बुलाया? गणेश जी। अच्छा, गणेश जी को क्यों बुलाया? क्योंकि तीव्र गति से चलते हैं। अरे इतना मोटा आदमी तीव्र गति से चलेगा? मैं विनोद में कर रहा हूँ एक बार, जिनका शरीर इतना स्थूल है ना, लंबोदर, उनका पेट इतना बड़ा है, क्या वो इतनी तीव्रता से गति कर पाएंगे? अरे नहीं, प्रतीक के रूप में उनका वाहन है चूहा, जो तीव्र गति से चलता है। कितनी सुंदर कथा है, कितनी सुंदर कथा है। लंबोदर है, मोटे हैं, इतना मोटा व्यक्तित्व है, और उनका वाहन है मूसक। क्यों? क्योंकि तीव्र गति से इस जगत में आए हो, तुम अपने को भर भी लो ना, गति नहीं रुकनी चाहिए। जैसे प्रतीक के रूप में मूसक है, तो गतिवान व्यक्ति को रखा, एक चेतना को रखा गणेश जी। फिर दूसरी बात, गणेश जी बुद्धि है। गणेश जी कौन है? बुद्धि, सकल ब्रह्मांड की बुद्धि है गणेश। धी, जिसमें धी है, बुद्धि का अर्थ होता है धी, धी मतलब धैर्य। ज्ञानी कौन है? जिसके पास धैर्य है, उसके पास धी है, धारण करने की योग्यता है। वो मंत्र बोले तुरंत धारण भी हो जाएगा। हमारे पास धारणा की शक्ति नहीं होती, जैसे हम योग में नहीं उतर पाते हैं, भगवान के साथ भी योग नहीं होता, हम योग में ही रहते हैं, वियोग में। ईश्वरी योग कभी आता ही नहीं जीवन में। और योग के लक्षणों में, अष्टांग योग के लक्षणों में एक लक्षण है धारणा। बुद्धि, गणेश जी के पास वो धारणा शक्ति, इसे गणेश जी को ही बुलाया। देवताओं में तो किसी को बुला सकते थे। विश्वकर्मा जैसी गति किसी के पास है क्या? वो चुटकी भर में द्वारिका निर्माण कर देते हैं, चुटकियों में अवधपुरी का निर्माण हो जाता है। काशी, काशी, अवंतिका, माया, ये सब बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण हुआ विश्वकर्मा के पास। नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि धी नहीं है। धी किसके पास है? गणपति के पास। इसलिए बुद्धि का देवता है गणपति। और दूसरी बात, बुद्धि का देवता तो है, रहना यहाँ चाहिए ना। नहीं,
रहता कहाँ है? मूलाधार में, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जो अपने मूल से जुड़ा हुआ है वही गणेश है। गणेश कौन है? ज्ञान का नहीं तो अहंकार हो जाता है, वो ज्ञान का अहंकार हो जाता है। इसलिए हमारे शिव सूत्रों में, हमारे सर्वाग्निक परंपरा में ज्ञान को भी बंधन कहा है। अरे माया तो बंधन है ही, ज्ञान भी बंधन है। ज्ञान बंधन है। किंतु गणपति का ज्ञान कैसा है? मूलाधार से जुड़ा हुआ है। अपने आधार को मत भूलो। आप धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, वैभव में कितने भी बड़े हो जाओ, अपने मूल को मत छोड़ना। ये गणपति है, तो गणेश जी को बुलाएं। गाइए गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, संगय सुवर्ण भवानी के नंदन, संगय सुवर्ण भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गजवंदनी विनायक, सिद्धि सदन गजवंदनी विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, गीता वाणी बुद्धि विदाता, गीता वाणी बुद्धि विदाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सहकर सुवर्ण भवानी के नंदन, सहकर सुवर्ण भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
दासी कर जोरी, मांगत तुलसीदासी कर जोरी, मांगत तुलसीदासी कर जोरी, मांगत तुलसीदासी कर जोरी, बसई राम सिय मानस मोरे, बसई राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदनी, गाइए गणपति जगवंदनी, गाइए गणपति जगवंदनी, गाइए गणपति जगवंदनी। बोले गणपति भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। तो गणपति का आह्वान हुआ, व्यास जी ने यहाँ मंत्र का विस्तार किया। एक मंत्र से अष्टादश सहस्त्र मंत्रों की एक संहिता तैयार करी, इसको नाम दिया परमंत्र संहिता। श्रीमद् भागवत का एक नाम परमंत्र संहिता है। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में नाम आता है परमंत्र संहितायाम, प्रथम अध्याय है। तो इसका एक नाम है परमंत्र संहिता। अच्छा, महाभारत का दूसरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है? जय संहिता। इसका नाम है परमंत्र संहिता। हमें खबर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो परमंत्र संहिता तैयार हुई, जिसमें 18,000 मंत्र। इन 18,000 मंत्रों को 335 अध्यायों में समेकित किया। उन 335 अध्यायों को 12 स्कंदों में विभाजित किया। तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 मंत्र हैं। संहिता तैयार हो गई। अब सौंपू की से दूसरी चिंता। एक तो दिया, लिखने के बाद अब मन नहीं लगता इस जगत में, अपने मूल स्वरूप में एक आकार होना चाहते हैं। वही होमा पक्षी को अपना गुरु को याद आता है। अब जाना चाहते हैं, लौट जाना चाहते हैं, किंतु जाने से पहले इस ग्रंथ को दें किसे? इस धरती पर, इस धराधाम में कौन कोई योग्य है? तो दसों दिशाओं से अपने समाज के लोग, तत्कालीन समाज के लोग, जो परमहंस थे, योगी, यति, सन्यासी, वैरागी, तपस्वी, विज्ञानी थे, उन सबको समयाप्रास तीर्थ में बुलाया गया, मेला जुटा। बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, वैरागी आए उस समयाप्रास तीर्थ में, और व्यास जी ने सबके सन्मुख इस ग्रंथ को रखा और कहा, मेरे मन में एक संशय है, इसे सौंप किसे दूं? अच्छा, मन में बार बार ध्यान आता है, मन में बार बार ख्याल आता है कि इतना योग्य मेरा पुत्र है, किंतु सीधे अपने पुत्र को दे देते तो भी जगत बात में लांछित करता कि अपने पुत्र के मोह में पड़े व्यास जी ने अपने पुत्र को ही सौंपा। इसलिए भी दसों दिशाओं से ज्ञानियों को बुलाया कि निर्णय दो किसे सौंप के जाए। तो समस्त ज्ञानियों ने, बड़े बड़े परमहंसों ने एक संवेद स्वर में एक मत होकर के निर्णय दिया है, व्यासदेव आपके पुत्र सुखदेव ही इस ग्रंथ को धारण करने योग्य हैं, उन्हें बुलाया जाए। तो व्यास जी ने कहा, वो तो चले गए जन्म लेते ही वन। तो सबने ध्यान लगा करके कहा, नहीं महाराज, बहुत दूर नहीं है, यहीं आसपास वन में है, भेजो अपने कुछ शिष्यों को। तो व्यास जी ने 4 शिष्यों को भेजा। महामुनि सुखदेव जी की खोज हुई। ये 4 शिष्य आए, कौन है ये 4 शिष्य? 4 ही क्यों भेजे, 8 क्यों नहीं भेजे, 7 क्यों नहीं भेजे? ये 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन में धर्म को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो जीवन में पुरुषार्थ हो। ये 4 पुरुषार्थ हैं। जब तक जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक परमार्थ जीवन में प्रकट नहीं होगा। चाहते हो जीवन में परमार्थ आए तो पुरुषार्थ करो, अपने जीवन में पुरुषार्थ रखो। और पुरुषार्थ क्या है? धर्म। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। लेकिन हमने क्या किया? धर्म को गौण कर दिया, अर्थ को प्रधान कर दिया। वर्तमान अर्थ प्रधान है, यहाँ अर्थ युक्ति प्रधानता है। ठीक है, खूब अर्थ होना चाहिए, खूब धन हो, किंतु धर्म साथ साथ चले। ऐसा धन सदगति को प्राप्त होने वाला है। धर्म नहीं होगा तो धन की भी दुर्गति हो जाती है। इसे मूल में पहला पुरुषार्थ है, धर्म को प्रकट करो, धन स्वतः जीवन में आएगा, धन स्वतः जीवन में आएगा। तो धर्म, अर्थ। तीसरा है काम। काम का अर्थ कामनाएं। उसमें पुत्र तृष्णा भी है, पुत्र की कामना भी है,
यश की कामना भी है, प्रतिष्ठा की कामना भी, मकान की कामना, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, समस्त कामनाएं काम है, किंतु मूल में धर्म है, अंत में मोक्ष। जिसके मूल में धर्म होता है वही मोक्ष तक पुरुषार्थ करने में समर्थवान होता है। तो ये 4 पुरुषार्थ भेजे ताकि परमार्थ जीवन में आ जाए। सुखदेव परमार्थ है, सुखदेव की जो चेतना है वो परमार्थिक चेतना है। तो उसकी खोज में निकले 4 शिष्य। खोजते खोजते खबर लगी अलकनंदा नदी के नर पर्वत के तट पर तो भगवान व्यास जी की कुटिया है, और नारायण पर्वत पर, अलकनंदा नदी के उस पार नारायण पर्वत पर एक विशाल बद्री वृक्ष के नीचे एक प्रस्तर शिला पर महासमाधि में डूबे हैं सुखदेव महाराज। तो चारों शिष्य जब समीप गए, इतनी गहन समाधि कि चारों शिष्य जो है वो समाधि खोलने में भयभीत हो गए। कैसे उठाएं इनको, ये तो महासमाधि में। अच्छा, कुछ अपराध नहीं, जैसे सोते हुए को नहीं उठाते हैं, भोजन करते हुए को प्रणाम नहीं करते, ऐसे कोई पूजा में हो तो उसे पूजन से नहीं उठाना चाहिए। कोई समाधि में डूबा है तो भी नहीं उठाना चाहिए। ये कुछ अपराध हैं। भक्ति के मार्ग में भी बड़ी सावधानी से यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए कहता हूं बार बार गुरुमुखी हो, वो ऐसा गुरु हो जो तुम्हें निर्देश दे कि ऐसे करना है, जीवन को ऐसे चलाना है, जीवन में ऐसे चलना है। भक्ति में भी प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश करना है, ये कोई गुरु ही बताए। पर तुम प्रश्न नहीं करते, संतों के पास भी जाते हो तो प्रश्न नहीं करते, गुरु मिल जाए तो भी प्रश्न नहीं करते। हाँ ही में पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। प्रश्न करो, जानो कैसे कैसे प्रवेश करना है। विवाह में प्रवेश करना, अरे उपनिषदों में कथा आती, विवाह में कैसे प्रवेश करना है। गुरु से प्रश्न किया शिष्य ने, इसी व्यासपीठ से मैंने कई बार कथा सुनाई। व्यासपीठ से मैंने कहा गृहस्थी में भी प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश करना है। मंदिर में प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश करना है। इन सब पर बहुत बोली है मेरी व्याख्या। सुनिए, आर्काइव है नहीं तो गूगल में सब है, सुनिए, है, मिल जाएगा। तो चारों शिष्य समाधि भंग करने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि याद भी आता है एक बार महादेव की समाधि भंग करने की चेष्टा करी थी कामदेव ने। तो जब समाधि नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गया। तो चारों शिष्य भयभीत हो गए, कहीं हम भी जल करके ना। दौड़ करके आए व्यास जी के पास और कहने लगे, गुरुदेव हमें अपने गुरु भाई की खबर लग गई है, आपके पुत्र के विषय में सूचना मिल गई है। अलकनंदा नदी के उस पार नारायण पर्वत पर एक विशाल बद्रिका वृक्ष के नीचे महाभाग महासमाधि में डूबे हैं, लेकिन उनकी समाधि भंग करने का हमें साहस नहीं था। कैसे बुलाएं? तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का एक मंत्र निकाल कर दिया, 10-25-5, 10वें स्कंद के 25वें अध्याय का 5वां मंत्र निकाल करके दिया। जाओ इसका गान करना। 10-25-5 ये मंत्र निकाल करके दिया, और 5 चारों शिष्य आए और खड़े होकर के इस महामंत्र का गान करने लगे। जो भी मेरे, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, जो भी मेरे ठाकुर से प्रेम करते हैं, ठाकुर का दर्शन करना चाहते हैं, उनके पास ये मंत्र होना ही चाहिए। इसका नित्य प्रेम से गोविंद को सुनाओ, अपने इष्ट के मंदिर में बैठ करके गुनगुनाओ। बड़ा सुंदर मंत्र है। वरहापीडं नटवरवपुः प्रणयो कनिकारम् विव्रजवासः कनककपीसम् वैनयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्वसुदया पूरयन् गोकुलन्दय वृन्दारण्यं सपदरमणं रामसदगीतकीर्तिः। हे गोविन्द हे गोपाल हे दयानिधान, हे गोविन्द हे गोपाल हे दयानिधान। पुकारिए, हे गोविंद हे गोपाल हे
हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रतवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरगरसुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवृतवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणु रगरसुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर मंत्र है। अरे कागज में लिखो ना, मंदिर में द्वार पर चिपका दो, चलते फिरते याद हो जाएगा। गुनगुनाओ खूब। कैसे है भगवान? अच्छा, ये पहला जो मंत्र है ना, दो मंत्र हम बोलने जा रहे हैं, दो के दो हो आपके पास। ये पहला मंत्र है भगवान के बाह्य स्वरूप को बताने वाला, भगवान का स्वरूप कैसा है। हाँ, जिस रूपा शक्ति की हम बात कर रहे हैं ना, उसके रूप को प्रकट करने वाला है। कैसे है भगवान? वराहपीडं। मेरे गोविंद के रूप के साथ प्रेम तो हो ना, नहीं तो इतना कलवा है, कौन प्रेम करे कलवे से? वो तो इसके गुण है ना, जो प्रेम करने को बात भी कर देते हैं। कलवा होते हुए भी सबके चित्त को अपनी ओर खींच लेता है। वराहपीडं, माथे पर मोर मुकुट है। नटवर वपुः, नटवर है। नट कहते हैं मदारी को, खेला खिलाने वाले को। नटवर, नट, ये नटवर है, नटों का राजा है। पूरी सृष्टि को अपने रूपी विलास से खेल खिला रहे हो। इस जगत तो एक रंगमंच है। कभी किसी ने लिखा था, किसी लेखक की पंक्तियां हैं, ये संसार क्या है? रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियां हैं। एक हिंदी सिनेमा की एक मूवी थी आनंद, उसमें क्या एक डायलॉग था। हमने बचपन में कभी मूवी देखी थी तो मुझे याद आया, उसका डायलॉग था, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां, दो उसके हाथ। कब की थी नहीं पता। ये रंगमंच है। संसार क्या है? रंगमंच। कभी किसी कथा में मुझसे किसी ने पूछा था संसार क्या है, भगवान को क्या पड़ी थी, ये लीला में उसको क्या आनंद आ रहा था। हमने कहा देखो, ये जगत जो है ना, भगवान का गीत है, कविता है। कवि के मन में कविता उतरती है तो सबसे पहले सुनाने का भाव आता है, किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं। तो उसके मन में ये संसार रूपी कविता उतरी और उसने धरती रूपी कागज में उतार दी कविता। ये जगत तो भगवान का गीत है लोग। अच्छा, गीत है तो गीत में हास्य भी होगा, उल्लास भी होगा, नृत्य भी होगा, शोक भी होगा, हर्ष भी होगा, उन्माद भी होगा, आनंद भी होगा, योग भी होगा, वियोग भी होगा। गीत का तो यही है। उसमें तो सारे रस होंगे, श्रृंगार भी होगा, विभत्स भी होगा, रोष भी होगा, क्रोध भी होगा, सौरी भी होगा। ये जगत साहित्य के जितने रस है सब उतरेंगे। तो गीत है वो, तो किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, किसी को राग मिलता है, किसी को द्वेष मिलता है, किसी को आनंद मिल रहा है, किसी की आंखों में गांठें पड़ रही। ये जगत है, संसार है, सारे सारे रस है। तो भगवान ने गीत लिखा, नटवर है और डोर इसके हाथ में। तो अपने रूपे विलास से जगत को फेर दिया रहा है, नटवर है। यहाँ भागवत भगवान में हमारे गोविंद का एक नाम आया है, नटवर। ऐसे हमारे गोविंद, हमारे महादेव का एक नाम है नटराज। ये नटवर है, वो नटराज है। तो दोनों में कोई भेद भी नहीं है। ये एक मंत्र देखिए ना, ये बड़ा भारी पड़ता है ये झगड़ा करने वालों पर कि हम वैष्णव है कि हम शैव हैं। ये पूरे झगड़े को मिटा देता है एक मंत्र। ये एक मंत्र सारा भेद मिटाता है। हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्ति याद आई मुझे। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में पंक्ति लिखी, मंदिर मस्जिद, क्या तो उसने लिखी या खलील जिब्रान की पंक्ति है, या उमर खैयाम की, हाँ उसकी पंक्ति है।
मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती, मधुशाला, खयाम किया नहीं, वचन किया। तो मधुशाला आते ही सब वचन कहते हैं, लेकिन खयाम में जो लिखा है ना वो अद्भुत है, अप्रतिम है। मुझे ठीक याद नहीं आ रहा, आप सुधार दें मुझे कभी तो। अब दोनों में से एक ही पंक्ति है जिसकी भी मान ली। ये सब मंत्र ये तो भेद कराते हैं यहाँ कि हम शैव हैं, कि हम वैष्णव हैं, वैष्णव में कि हम रामानंदी हैं, हम कृष्णानंदी हैं, कि हम शाक्त हैं, कि हम कौलाचारी हैं, हम निम्बार्की हैं, हम रावणजी हैं। ये कितने भेद हैं कि हम शांकर हैं। ये सब भेद मिटाओ, ये सब भेद मिटे। एक मंत्र भेद मिटाने के लिए पर्याप्त है। व्यास जैसी चेतना जगत का कैसे कैसे पथ निर्धारण करती है, कैसे मार्गदर्शन कर रही है। नटवर कहा कृष्ण को, और हमारे महादेव का एक नाम है नटराज। उनकी एक स्तुति भी है ना, सतशिष्ट तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। श्रीगंग चंद्रमा भालवा रब के उड़े ब्रह्मांड नित होत नाथ मदंगना नटराज राज नमो नमः। क्या सुंदर स्तुति है। तो शिव जी है नटराज, ये है नटवर। अच्छा, नटराज हो या नटवर हो, वर का अर्थ राजा ही होता है, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। वही काशी में बैठ करके विश्वनाथ होते हैं, वही पुरी में बैठते हैं तो जगन्नाथ हो जाते हैं। ठाकुर जगन्नाथ, महादेव विश्वनाथ। भेद मिटाओ, भेद मिटे। ये पहली बार योग पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को होता है ना, तो उस समय देहरादून में हम कथा में थे। तो उत्तराखंड के तत्कालीन वित्त मंत्री मेरे शिष्य रहे। अब तो स्वर्गीय, अब तो वैकुंठवासी हो गए प्रकाश पंत जी। तो देहरादून में जो योग उत्सव हुआ था तो उसमें योग मैंने कराया। हमारे उत्तराखंड में पहली बार योग दिवस में सरकार की ओर से जो कार्यक्रम था उसमें योग कराने में मैं था। तो ये सौभाग्य मिला है हमें, तो मुझे बोलने के लिए अवसर मिला। तो मैंने कहा 21वीं सदी को ये अष्टांग योग जो है पतंजलि योग, ये मिले न मिले, मिले न मिले, क्योंकि एक योग 8 योगों में से एक अंग तो मिले ही मिले कि 21वीं सदी में ये जाति का, पंथ का, कुल का ये भेद मिटे। योग में प्रवेश करना चाहते हो तो ये योग, ये भेद मिटे, ये मिटाने पड़ेंगे हम। जाति का भेद, कुल का भेद, संप्रदाय का भेद, शास्त्र का भेद, परंपरा का भेद, भेद मिटे। ये भेद मिटे। कुसंग का भेद मिटे, सत्संग। 8 योग बताए थे, उसमें से एक सत्संग था। कुसंग मिटे, सत्संग आए, भेद मिटे, तब जीवन में योग आए। तो हम योग छोड़ने की यात्रा पर निकले। भागवत जोड़ती है, सबको जोड़ रही है। व्यासपीठ जोड़ती है, गांव गांव में जाकर के जोड़ रही है सबको। क्या प्रभु के हो, जुड़ जाओ प्रभु से, जुड़ जाओ। आज राम मंदिर बन रहा है ना, मुझे ये गौरव व्यासपीठ का भी है। मैं अपनी व्यासपीठ की बात नहीं कर रहा। इस संसार में कितने लोग हैं जो कथा बांच रहे हैं भगवान की, जगह जगह जा करके राम नाम का दीप जलाए रखा ने, आज राम नाम का दीप अर्पण होने लगा है। ये जलाए रखा था तो ये अर्पण होने जा रहा है। किसी एक की सफलता नहीं है, ये सामूहिक है। ये सामूहिकता का भाव हमारे भीतर बना रहे तो मेरे गोविंद के साथ कभी न कभी योग होगा ही होगा। मेरे ठाकुर के साथ योग होगा ही। तो नटराज, नटवर नाम आया। वरहा पीडम नटवर वपु कणयो कनिकारम। कानों के पास देखो ठाकुर का श्रृंगार हुआ ना, बहुत सुंदर अप्रतिम श्रृंगार हुआ। उनके बालों का श्रृंगार होना छूट गया। बाल भी ऐसे टेढ़े मेढ़े, खुद भी टेढ़ा है, बाल भी टेढ़े मेढ़े। कुटिल कुंतलम घन रजस्वरम। कैसे बाल हैं? कुटिल, टेढ़े, घुंघराले, कानों में आ जाते हैं। कुटिल कुंतलम, टेढ़े मेढ़े बाल हैं। तो मैया ने, वनवासी है ना, वनमाली कृष्ण का
वन मालिनी यशोदा गोपिकाओं ने श्रृंगार किया, बालों के पास कनेर के फूल लगा दिए। जैसे कभी कभी कोई प्रेमी अपने प्रीतम के बालों में कोई बाल में कोई गुलाब लगा दिया। अब ये तो वन में रहने वाले हैं, वो इनके पास कनेर ही था, इन्होंने कनेर के फूलों से हमारे गोविंद का श्रृंगार किया। कितने सुंदर लिख तो भाई छजड़ी देखो ना, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो ना। कुटिल कुंतलम गणरजस्वरम, घने बालों में कनेर के फूलों से श्रृंगार हुआ। कर्णयो कर्णिकारम, कानों के पास बालों में श्रृंगार कर दिया। जैसे हमारे वहां हरियाणा में ना कानों में धरदिन नांदिना हरेला काट करके, ऐसे ही कनेर के फूल लगा दिए। इतने सुंदर लग रहे हैं मुझे। कर्णयो कर्णिकार विप्रतवासः कनक कपीसम, जिनकी जो औरा है आभा कैसी है, स्वर्णिम है, तो काले निपट काले हैं, किंतु उनकी आभा कैसी है, उनका जो औरा है, जो उनका तेज है, वो कैसा है, स्वर्णिम। लगता है जैसे दूर से कोई सोना तो कुंदन नमक रहा। कनक कपीसम वैजयंतीम च माला, गले में वैजंती माला, वैजंती फूलों की माला उनके गले में पड़ी। रंध्रान वेणु हृदयसुतया, मैया ने उनके कमर में बांसुरी खोसी और उन्होंने तुरंत निकाल करके अपने मुख में लगा ली। रंध्रान वेणु आधर सुदया, अपने अधरों में लगा ली और अधरामृतम का दान देने लगे। देखो अधर में लगाई, अधरामृतम का दान दिया गोपिकाओं को। पहली बात तो बांसुरी कैसी है, छिद्रयुक्त है, छेदी छेद है ना बांसुरी। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन न पावा, मोहि कपट छल छीन न पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन न पावा, मोहि कपट छल छीन न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही द्वापर में आती अपनी बात से पलट गए, वाद्य ऐसा पकड़ा जिसमें छिद्र ही छिद्र है। एक बार तो कह रहे थे हमें छिद्र प्रिय नहीं है, और अब वाद्य पकड़ा तो उसमें छिद्र ही छिद्र है। डमरू भी तो पकड़ सकते थे ना, किंतु वाद्य ऐसा पकड़ा जिसमें छिद्र छिद्र। अरे हमारे पहाड़ हुड़ को पकड़ लेते, पकड़ा गया जिसमें छिद्र ही छिद्र है। जहाज पकड़ लेते, मजीर पकड़ लेते, हमारे भैया का तबला पकड़ लेते, लेकिन पकड़ा गया जिसमें छिद्र ही छिद्र। और घोषणा पूरे जगत के सामने करने, कमर में हाथ रख के हमें छिद्र प्रिय नहीं है। और बांसुरी जी जिसमें छिद्र, कितने छिद्र होते हैं बांसुरी में पता है आपको? 9। बांसुरी में 9 छिद्र होते हैं। 3 उंगलियां ये, 3 उंगलियां ये, 6 हो गए। फूक लग रही है 7, एक इधर 8 और एक इधर 9 छिद्र होते हैं बांसुरी में। जीव में कितने छिद्र होते हैं? 9, 2, 2 4, 2 6, 1 7, 2 मलमूत्र विसर्जन के 9। ठीक है ना? ये 9 छिद्रों से भरा हुआ मेरे गोविंद की भक्ति में जब उतरता है और पूर्ण शरणागत हो जाता है, तो ऐसे शरणागत भक्त को उठा करके अधरामृतम का दान देने के लिए मेरा गोविंद अपने भक्त को ही बांसुरी बना लेता है। भगवान के भक्त ही गोविंद की बांसुरी, जो भगवान के भक्त हैं वही बांसुरी। तो रंध्रान वेणु हृदयसुतया, पूरयन् गोप वृंद है, वृंदारण्यम सपदरमणम प्रांसत गीत कीर्ति। तो वृंदारण्य में, वृंदा रूपी वन में, वृंदावन में, अरण्य कहते हैं वन को, वृंदारण्यम सपदरमणम,
अपने पैरों से चल करके आए हो। अरे जीव के पास इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो गोविंद को बुला सके अपने पास। ये तो हमारे गोविंद ही कभी करुणा करते हैं अपने भक्त पर, तो स्वयं चल करके उसके द्वार तक आते हैं। सभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, और पूरा यमुना का तट वृंदावन मेरे गोविंद का गीत गाने लगता है। तो चारों शिष्यों ने बड़े प्रेम भाव से इस मंत्र को गाया, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, स्वरूप का वर्णन किया। तो स्वरूपा शक्ति में परमहंस सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। और आखिरकार करके पूछा किसके विषय में गा रहे थे, कौन है इतने सुंदर, ये वर्णा पीठम, ये नटवर, ये करने कौन है जिनके बालों में, कानों के पास कनेर के फूलों से श्रृंगार हुआ है, कौन है जिन्होंने अपने होठों पर बांसुरी लगाई है, कौन है? तो चारों शिष्यों ने कहा महाराज हमें नहीं खबर, आपके पिताजी ने आपकी समाधि भंग करके आपको लिवाने के लिए हमें ये मंत्र दिया, इसलिए हमने इस मंत्र का गान किया। और जैसे पिताजी सुना सुखदेव जी को फिर समाधि लग गई, फिर समाधि में डूब गए। ये पिताजी ने बुलाने के लिए भेजा है हमको, फिर समाधि लग गई। अब चारों शिष्य फिर आए व्यास जी के पास और कहने लगे गुरुदेव आपके पुत्र की समाधि तो भंग हुई, किंतु फिर समाधि लग गई। सुनकर के हमसे पूछा इसके विषय में, हमें कोई जानकारी नहीं। हमने कह दिया आपके पिता ने, तो वैसी समाधि लग गई, क्या करें? तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 33 स्कंद के 2य अध्याय का 26वां मंत्र निकाल करके दिया कि जाओ इसका गान करने, 3, 2, 26। तो चारों से फिर से आए, समीप में खड़े होकर के सम्मेश्वर से इस मंत्र का गान करने लगे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिंगासयापाय यदाप्यसादवी लेभे गतिमधातृचितां ततुन्यं तमवा दयानं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट नाम का भयंकर विष लगा करके आई पापी पूतना, बक नाम के राक्षस की पुत्री बकी पूतना, जगत के साध्वी सुंदर वेश धर करके आई भगवान को मारने के लिए। तो भी जब भगवान ने उसको परम गति दी, उसकी मृत देह को ब्रजवासियों ने जब पिता की अग्नि में रखा, लेभे गतिम धात्री, भगवान ने तुरंत उसे मां की गति दी। धात्री कहते हैं मां को। सोचिए वो गति जो कहीं बाद में जाकर के यशोदा को मिलेगी, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं था। वो गति कहीं जो बाद में जाकर के देवकी को मिलेगी, तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं, किंतु अभी पूतना को भगवान ने अपनी मां की गति दे दी। सोचिए जो पापिनी है, बालघातिनी है, छोटे छोटे बच्चों का आहार करने वाली है, स्वयं भगवान को विषपान कराने आई है, शत्रुभाव से आई है, उसे भी भगवान अपनी मां की गति दे देते हैं। और सुखदेव अश्वचा करके उठे और कहने लगे तमोवा दयालुम शरणम रजिमम, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? दूसरा मंत्र है मेरे गोविंद की करुणा को बताने वाला। पहला मंत्र भगवान की स्वरूप, दूसरा मंत्र भगवान की करुणा को बताने वाला है। तो जो इन दो मंत्रों का नित्य आश्रय लेता है ना, कभी न कभी उस पर गोविंद करुणा करते ही करते हैं, करेंगे ही करेंगे। तो इन दो मंत्रों का ठाकुर को सुनाओ दो। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिंघा सयापा यदप्य साधवी लेवे गतिम धातु चिताम ततोन्यम तमवा दयालम सलम रजिमम। कौन है? तब चारों शिष्यों ने हाथ जोड़ के कहा भगवान ऐसे एक दो नहीं, पूरे 18,000 मंत्र हैं आपके पिताजी के पास, और जैसे सुने 18,000 मंत्र हैं। महाभाग सुखदेव अति प्रसन्न हो गए और कहने लगे ले चलो हमें पिताजी के पास। तो सुखदेव को लेकर के भगवान व्यास जी के पास जा रहे हैं गुनगुनाते हुए, और यहाँ पर इस कथा को, आज की कथा को विराम कल पुनः 2 बजे से इस भागवत सत्र में पुनः उपस्थित होंगे। हे गोपाल हे दया
गोपाल हे दया निधान हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम गजाननं देवसुतशरीरं सर्वगणवं स्वसै आत्मशनि प्रजाशनि वजुशनि लोकसन्न्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुयां मे करोत्वन्नं वयोरितो अस्माशुदत्त। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, प्यारे तुम्हें को मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ। आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बने श्री मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाओ, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। होते चरणों के में दर्शन पाओ, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। दासिया दीनानाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुखी दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाओ, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास की प्यारी तुम्हें हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो।
कुर्यात् देवताभिवन्दनं कुर्यात् श्रीमन्व्यासदेवाय अभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन जगन्मय चन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शिव शंकर भगवान की जय, श्री श्री अम्बे मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर